एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले सितारे बड़े पर्दे के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी की वजह से भी खूब चर्चा में रहते हैं। ग्लैमर की ये दुनिया बाहर से देखने में जितनी अच्छी लगती है वैसी असल में नहीं होती। आखिर अक्सर ऐसा जो देखने को मिलता है कि यहाँ काम करने वाली हसीनाओं को टॉर्चर का सामना करना पड़ता है। और ठीक ऐसा ही हुआ टीवी के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस में हिस्सा लेने वाली उस एक्ट्रेस के साथ जिसका हरियाणा में खूब बोलबाला है। यहाँ उनके नाम का डंका बजता है, लेकिन इस हसीना ने नाम पैसा कमाने के बाद अचानक एक दिन जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश कर डाली। अब हमारी इन बातों के जिक्र से तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर हम किस हसीना के बारे में बात कर रहे हैं। भाई आखिर ये कोई और नहीं बल्कि मशहूर डांसर और एक्ट्रेस सपना चौधरी जो है। जी हाँ, वही सपना जो अपने कजरारे नैनों और दिलकश डांस से लोगों का दिल लूट ले जाती है। हालांकि सपना की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्होंने सुसाइड की कोशिश की थी और वो जहर खाकर अपनी जान लेने पर आ गई थी। दरअसल हरियाणा की शान के नाम से जाने जाने वाली सपना चौधरी इन दिनों अपने ऊपर बन रही बायोपिक फिल्म मैडम सपना को लेकर चर्चा में बनी हुई है। आखिर इस फिल्म में उनके 16 साल के करियर और इसके साथ किए गए स्ट्रगल्स को भी लोगों को दिखाया जाएगा। वहीं अब अपनी लाइफ से जुड़े एक स्ट्रगल पर खुद सपना ने ही बात की है। सपना ने आत्महत्या के कदम उठाने पर बात की है। उन्होंने बताया कि उस दौरान वो छोटी थी, लोगों की बातों और उसके पीछे छुपे मकसद को वो पहचान नहीं पाई थी। उन्होंने कहा 2016 या 17 की बात है जब मैंने एक रागनी गाई थी। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी बहुत ज्यादा। उस समय मेरी दुनिया स्टेज से घर आकर सो जाना तक सीमित थी। मुझे जात पात और कानून के बारे में नहीं पता था। लगता था पब्लिक कितनी अच्छी है, लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती पर लोगों ने रंग दिखा दिए। लोगों ने जितने कमेंट मुझ पर किए मैं उसका लोड नहीं ले सकी, तो मैंने वो हरकत की थी। मैं 7 दिन तक अस्पताल में बेहोश पड़ी थी, पर जब उठी तो देखा कि एक लड़का पूरे 7 दिन तक अस्पताल के बाहर खड़ा रहा था मेरी सलामती के लिए। इस इंसिडेंट ने मुझे जीने की प्रेरणा दी थी। यहाँ आपको बता दें कि साल 2014 में सपना चौधरी की एक रागनी बिग डग्या पर यह विवाद हुआ। सपना ने गुरुग्राम के गांव चक्करपुर में ये रागनी गाई थी, जिसके शब्दों पर दलित समाज के लोगों ने आपत्ति जताई और सपना के बारे में जाति सूचक शब्द कहे। इसके बाद सपना के खिलाफ गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित पुलिस थाने में भी FIR दर्ज हुई, जो कि नवाब सतपाल तंवर नाम के शख्स ने कराई थी। इस विवाद के चलते मोर म्यूजिक कंपनी ने सपना से प्रोफेशनल रिलेशन तोड़ दिए। कंपनी के गानों पर सपना चौधरी के डांस करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विवाद सोशल मीडिया पर छाया, जिनसे सपना चौधरी इतनी आहत हुई कि उन्होंने जहर खाकर जान देने की कोशिश की, लेकिन समय रहते उनकी जान बचा ली गई। इसके बाद सपना ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा। इसके बाद सपना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वो सफलता के मुकाम पर है। बात सपना की करें तो उनका नाम स्टेज पर डांस करने के साथ साथ विवादों से भी घिरा रहा। उनके स्टेज शोज में खूब भीड़ जमा होती, तो उन्हें लेकर ये अफवाहें भी उड़ चुकी हैं कि उनका गैंगरेप हुआ है और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की थी। हालांकि ये सिर्फ अफवाहें ही थी।